घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। उस शून्यांकों तथा पूर्णांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में उतार लेते हैं जी। प्रश्नावली 2.2 बहुपद। मानक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये मानक बहुपद होता है। अपन क्वेश्चन पहले का फर्स्ट, x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो प्रश्न और मानक बहुपद, ये बहुपद है, ये क्वेश्चन वाला बहुपद है और ये मानक बहुपद है। इससे तुलना करके देखते हैं। x² ये रहा, x² ये रहा, तो x का गुणांक क्या a, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1, तो 1 का मान कितना हो गया 1, ठीक है। ऐसे ही x का गुणांक क्या है यहाँ पे b, ऐसे ही यहाँ पे x का गुणांक क्या है, देखो यहाँ प्लस आ रहा, तो यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है b, यहाँ पे x का गुणांक क्या है -2, ठीक है। ऐसे c का गुणांक क्या है, ये c है, c होता है अचर, है ना, c, और ये यहाँ पे c का मान कितना है -8, ठीक है। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इसका गुणनखंड किया जाता है। बीच वाले का गुणनखंड करना है अपन को, बीच वाले का गुणनखंड। अब बीच वाला गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है, बाहर वालों को गुणा किया जाता है। -8 को x² से गुणा करते हैं, ठीक है, -8 को x² से गुणा करते हैं, -8 को गुणा करते हैं x² से, तो क्या आ गया -8x², ठीक है। अब ये -8² आया ना, 8x² आया। अब इसको क्या करना है, इसका गुणनखंड करो। 8 का गुणनखंड, 8 को तोड़ो। 8 को कैसे तोड़ सकते हैं अपन, देखो एक तो 8 गुना 1 ऐसे भी तोड़ा जा सकता है, और 8 को एक और तरीके से तोड़ा जा सकता है, 4 गुने 2, ठीक है, क्योंकि 4 दूने 8 होते हैं। ऐसे 8 गुणा 1, 8 एकम 8 होते हैं, ठीक है। अब ये माइनस का चिन्ह कर रहा है, तो एक, यानी कि इसमें क्या होगा, एक में, इसमें देखो अब ये गुणनखंड करें, अब x² भी बनाना, तो x यहाँ भी x से गुणा कर दो, यहाँ भी x से गुणा कर दो, ठीक है। इसमें भी ऐसे कर देते हैं, x यहाँ भी x से गुणा, यहाँ भी x से गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, देखो 8 को x से 1 से गुणा करेंगे 8 आएगा, x को x से गुणा करेंगे x² आएगा। भैया माइनस चाहिए तो माइनस का यहाँ लगा देते हैं। अब माइनस का 8x और प्लस का x, माइनस का 7x बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 7x, जो अपन को चाहिए नहीं। अपन को क्या चाहिए, माइनस का 2x। इस वाले में देखते हैं अपन, अब नीचे वाले में। अब देखो यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 ही आएगा, ठीक है, और x को x से गुणा करेंगे x² आएगा। पर अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर माइनस या तो इसमें लगेगा या इसमें लगेगा, यहाँ लगाते हैं। चलो पहले यहाँ पे 4x में से माइनस का 2x, मतलब 4x में से 2x घटाएंगे तो कितना x आएगा, 2x आएगा, पर प्लस का आएगा वो, ठीक है। अपन को देखो यहाँ माइनस लगाता हूँ मैं, देखो 4x प्लस का और माइनस का 2x, तो 4x में से 2x घटा देंगे, कितना आएगा 2x आएगा प्लस का, पर 2x प्लस का नहीं चाहिए अपन को, माइनस का 2x चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला 4x कहीं का होगा प्लस का है, 4x कैसे कहीं का होगा प्लस का, ठीक है। और ये 2x कहीं का होगा प्लस का, ठीक है, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को गुणा करने पे क्या आता है, देखो अब यहाँ पे 4 को 2 से, अब देखो 4 को, सॉरी, यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा, और x को x से गुणा करेंगे x² आएगा, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 4x में से 2x घटाएंगे तो कितने x आएंगे, 4x माइनस का और 2x प्लस का। तो देखो, है ना, अब करना क्या है इसमें, 4x में से 2x घटा दो, कितना आएगा 2x। पर बड़ी संख्या पे जो चिन्ह है ना, वो चिन्ह वो यहाँ लगा देते हैं, तो 2x, देखो माइनस का 2x ये आ गया। तो अपना गुणनखंड ये है, अपना जो गुणनखंड लिखेंगे बीच में वो ये लिखेंगे, फिर ये वाले गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इधर वाला बाहर, इधर वाला बाहर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं,
ये एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिखा। अब देखो क्या चीज़ चाहिए था अपन को, ये वाला रखना है बीच में, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का ये माइनस का 8 ऐसे का ऐसा, ठीक है। यहाँ पे अब इस आगे स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में यहाँ पे कॉमन लिया जाता है। देखो यहाँ पे वहीं इस वाले में और इस वाले पद में और इस वाले पद में क्या कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ देखो इसमें भी एक्स दिख रहा है, इसमें भी एक्स दिख रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे। अब देखो एक्स कॉमन इन दोनों में से लिया एक्स कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया है ना, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे माइनस। अब 4x में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन ऐसा नहीं दिख रहा हो तो ऐसा सोचिए कि 2 के पहाड़े में 2 आता है और 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो 2 कॉमन लेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 कॉमन लेंगे। अब 2 कॉमन ले लिया तो 2x में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसा, ठीक है। अब 2 के टेबल में 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आते हैं, 4 बार में, तो 4 बार में लिख देंगे, ठीक है। देखो ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक समान आएगा, ठीक है, इसको एक बार लिख दिया जाता है, ठीक है, x माइनस 4, ठीक है। और ये वाला जो बचा है इसको एक कोष्ठक में लिख देते हैं, x प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जीरो के बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। एक बार इसको जीरो के बराबर रखेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रख के देखते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ये माइनस का 4 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, कहीं में बनेगा ये प्लस के 4 में पहुँच जाएगा। देखो x बराबर 4 और यहाँ पर x बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये x के 2 मान आए यही शून्य कहलाते हैं, इन्हीं शून्यकों को एल्फ़ा एंड बीटा कहा जाता है, ठीक है। शून्यांक 2 शून्यांक है, तो ये पहला वाला x है तो यहाँ पे एल्फ़ा का मान कितना आया 4 और 4, पहला वाला x का मान है 4 तो एल्फ़ा का मान 4, ठीक है। और दूसरा वाला x का मान कितना आया -2, तो बीटा का मान कितना है -2, ठीक है, -2 आ चुका है। ये तो शून्यांक ज्ञात हो गए, ठीक है, ये शून्यांक जो पूछा था वो तो ज्ञात कर लिया। अब इनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। जांच के लिए यहाँ पर जांच के लिए, ठीक है, जांच के लिए। अब जांच के लिए देखो क्या होता है, एक तो होता है शून्यांकों का योग, एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, एक होता है शून्यांकों का योग, एक होता है शून्यांकों का योग, ठीक है, एक होता है ना शून्यांकों का योग। देखो शून्यांक क्या है, एल्फा बीटा ही है, तो एल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग एल्फा बीटा, ये इसका सूत्र मान लो या फिर एक नियम मान लो, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b/a, ठीक है। एक शून्यांकों का गुणनफल भी होता है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा गुना बीटा, गुणनफल है तो गुणा में आएगा और योग है तो योग में आ जाएगा। इसमें होता है C/A, ठीक है, C/A, ठीक है। अब इतना सा याद रखना अपन को, एल्फा देखो यहाँ पर एल्फा का मान निकल गया 4, बीटा का मान निकल गया -2, ठीक है। और देखो ये B और A क्या है, यहाँ पर जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में ये करा, अब यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था तो यहाँ पे अपन को पता चलता है, देखो यहाँ पे देख, यहाँ पे बता देता हूँ मैं,
ए का मान देखो, मानक समीकरण से तुलना करोगे, मानक समीकरण से तुलना करोगे तो क्या होगा, ए का मान क्या होगा, देखो एक्स उसका गुणांक होता है ना ए, तो ऐसे ही एक्स का गुणांक क्या होगा यहाँ पे एक, ठीक है। और बी का मान कितना होगा, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है बी, तो एक्स का गुणांक क्या है -2, तो ये -2, और सी का मान कितना है -8, ठीक है, -8। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो एल्फा प्लस बीटा, पहले एल शून्यंकों का योगफल वाला कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो इधर शून्यंकों का योगफल वाला कर लेते हैं। को का योग, ठीक है, क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। ये दोनों बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब सत्यता की जांच हो चुकी है, ठीक है। एल्फा का मान कितना है, देखो एल्फा का मान 4, ठीक है, एल्फा का मान मैंने लिख दिया 4, ठीक है, प्लस बीटा का मान कितना है -2, ठीक है, बीटा का मान है -2, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान चाहिए, माइनस लिख के बी का मान, माइनस देखो ये माइनस ये लिखा मैंने, और बी का मान कितना निकाला अपन ने, बी का मान यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, क्वेश्चन में बी का मान -2, बी का मान कितना है -2, बी का मान देखो यहाँ पे कितना है -2, ठीक है, बटे ए का मान कितना है, ए का मान अभी निकाला अपन ने, ए का मान 1 है यहाँ पे, ए का मान कितना है 1 है यहाँ पे, ठीक है, ए का मान 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सोल्व कर लेते हैं, देखो 4 माइनस प्लस को माइनस से इंटू करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये 2, ठीक है, बराबर माइनस को माइनस से गुणाएंगे प्लस आएगा 2/1। अब देखो 4 में से 2 घटा देंगे कि तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, और इधर प्लस का 2 बचा ही है, बटा में 1 लिखने की, बटा में 1 लिखने की ज़रूरत होती ही नहीं है, देखो यहाँ पे 2/1 है, बटा में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 2 बराबर 2, ये सत्यता की जांच हुई, शून्यांकों के योगफल में सत्यता की जांच हुई। अब शून्यांकों को गुणनफल के लिए भी निकाल लेते हैं, क्या होता है देखें, देखते हैं शून्यांकों का, शून्यांकों का शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल क्या होगा, एल्फा गुना बीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है C/A, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एल्फा का मान कितना है, एल्फा का मान यहाँ पे अपन ने निकाला था, एल्फा का मान 4, एल्फा का मान कितना निकाला 4, बीटा का मान कितना निकाला -2, तो देखो 4 गुणा 4, एल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, कर दो इन दोनों को गुणा। अब देखो सी का मान अपन ने कितना निकाला है यहाँ पे -8, सी का मान अपन ने क्वेश्चन से निकाला था, ठीक है, मानक समीकरण से तुलना करके, ठीक है, तो यहाँ पे सी का मान कितना आया सी का मान कितना आया -8, या -8 लिख दिया, ठीक है, बटा ए का मान चाहिए अपन, ए का मान कितना है, ए का मान अपने पास 1 है, ए का मान अपने पास 1 है, ठीक है, ये ए का मान 1 है, तो ये बटा में क्या लिख देंगे अपन, ये बटा में लिख देंगे अपन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ बता देता हूँ मैं, 4 को 2 से गुणा करोगे 8 आएगा, 4 को 2 से गुणा करोगे 8 आएगा, और प्लस को माइनस, ये प्लस का है 4 और ये माइनस का है, तो प्लस को माइनस से गुणा करोगे आएगा माइनस, तो माइनस का 8, और ये इधर माइनस का 8/1, तो -8/8, यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस का 8, और इधर भी माइनस का 8 बटा में 1 था, तो बटा वाला लिखने की ज़रूरत नहीं होती वैसे, तो यहाँ पे -8 बराबर -8, तो देखो ये वाला शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल वाला भी समान आया, क्यों, क्योंकि देखो शून्यांकों का गुणनफल, इसका शून्यांकों और गुणन में, शून्यांकों और गुणांक में संबंध ये होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर C/A,
ठीक है, है ना। शून्यांकों के योगफल में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध कौन सा होता है? ये एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दो, देखो योगफल में देखो, एक तो शून्यांकों का योगफल 2 आया था, और शून्यांक जो गुणांक थे अपने, जो द्विघात बहुपद के जो गुणांक थे उनका भी अपन ने तुलना करके मान यहाँ रखा इस संबंध में तो इसका मान भी 2 आया, तो बराबर सत्यता की जांच हुई यहाँ पर। और गुणनफल में भी जहाँ अपन ने जांच की, ये भी देखो -8 बराबर -8 आया। अतः यहाँ पे यहाँ सत्यता की जांच हुई, आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पहले का ही दूसरा क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसके भी ऐसे ही गुणनखंड करने हैं। ठीक है, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 1 को 4s से गुणा करो। 1 को 4s से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4s² ही आएगा। ठीक है, 4s² आएगा। 4s का हम गुणनखंड करना है, अलग अलग करते हैं। चलो, एक तो 4 का गुणनखंड क्या होगा? 4 गुणा 1, और क्या होगा? 2 गुणा 2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इनमें ए से, अब देखो इसमें एक्स तो आ नहीं रहा, इसमें एस एस आ रहा, तो एस एस लगा दो इसमें। देखो 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आएगा। ठीक है, एस को एस से गुणा करोगे x² आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको भी एक एस से गुणा कर दो, इसको भी एस से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, एस को एस से गुणा करेंगे x² आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख दो, अपन को बीच वाले के करने हैं, मतलब बीच में क्या जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? -4s। अब देखो -4s कैसे आएगा? -4s कैसे आएगा? देखो माइनस का ये 4s ले, -4s में से एक प्लस का एस है, तो -4s में से एक जाएगा तो कितना है? -3s बचेंगे। तो -3 तो चाहिए नहीं अपन को, -4s चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का लेता हूँ, ये माइनस का लेता हूँ, ये भी माइनस का लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये माइनस का लेता हूँ, ये माइनस का लेता हूँ, माइनस का 2s और माइनस का 2s। एक बार माइनस का 2s है और एक और बार माइनस का 2s, माइनस के कितना आएंगे यहाँ पे? -4s। ठीक है, -4s आएंगे, तो अपना गुणनखंड तो यही वाला है, -2s। ठीक है, तो यहाँ पे बीच वाले के अपन देखो, पहला वाला ऐसे कैसे रखा जाता है? ठीक है, एंड ये -2s प्लस का 1, ऐसा कैसा ही रखा जाता है। ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 2s कॉमन आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 4s² में से 2s कॉमन लेंगे। देखो 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, है ना। ठीक है, s² में से s कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? s बचेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब 2s में से 2s कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब 2s, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? बताइए, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये देखो, कोई भी संख्या अपने आप में 1 से उल्टी होती है, तो ये भी एक, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो एक कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? 2s। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे माइनस बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1। अब देखो कोष्टक वाले समान आ गए, इसको एक बार लिखा जाता है, तो 2s माइनस 1। ठीक है, और क्या बचा? 2s माइनस 1। ठीक है,
देखो दोनों में सेम है। अब इनके शून्य ज्ञात करने के लिए इनको जीरो के बराबर किया जाता है। जीरो के बराबर, एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे, तो 2s - 1 बराबर जीरो। एक और ये वाला करेंगे, 2s - 1 बराबर जीरो। यहाँ पे देखो 2s, ये माइनस का एक उधर जाएगा तो कहीं में जाएगा प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे s का मान क्या आएगा, 1/2, ठीक। यहाँ पे भी देखते हैं, 2s बराबर, अभी माइनस का उधर जाएगा प्लस में हो गया, ठीक है। और s बराबर 1/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी दो शून्यांक है, ठीक है। यहाँ पर भी कितना है शून्यांक है, दो शून्यांक। एक तो 1/2 और 1/2, मतलब दो शून्यांक है। यानी कि यहाँ पे एल्फा बराबर कितना, 1/2। एल्फा शून्यांक ही होता है, एल्फा को शून्यांक कहा जाता है, बीटा को भी शून्यांक कहा जाता है। तो यहाँ भी कितना है, 1/2, ठीक है। ये अपन को ये ज्ञात करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर हुआ। अब इनकी जांच करते हैं। इनकी जांच वैसे किया जाता है, एक तो कौन सा, शून्यांकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। अब एल्फा का मान अपन को पता है 1/2, ठीक है, प्लस, ठीक है। और बीटा का मान कितना है, 1/2 ही है, ठीक है, बराबर, ठीक है, माइनस। अब देखो माइनस बी का मान यहाँ से देखो समीकरण से निकालेंगे, द्विघात बहुपद से बी का मान निकलेगा। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं। अब इस वाले पद में मानक मानक बहुपद से अपन तुलना करेंगे, तो यहाँ पर ए का मान कितना आएगा, देखो एक्स वहाँ एक्स था, यहाँ x² है, तो x² गुणा क्या है 4, तो ए का मान कितना आ गया 4, ठीक है। और बी का मान कितना आएगा, बी का मान क्या आएगा -4, ठीक है। और सी का मान कितना आएगा, सी का मान कितना आएगा 1, ठीक, ऐसे। तो ए का मान 4, बी का मान 4 और सी का मान 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी माइनस, देखो बी का मान यहाँ पे आ रहा है -4, सॉरी, बी का मान -4, माइनस का 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेंगे बी का मान कितना है यहाँ पे -4 बटा ए का मान 4 है यहाँ पे, ठीक है, 4, ए का मान अभी अपन ने 4 निकाला। अब यहाँ पे देखो अपन या तो देखो इनको एल्सियम लेके किया जा सकता है, या फिर अपन को डायरेक्ट पता भी होगा। ये आधा है, 1/2 को क्या बोला जाता है, आधा, 1/2 को आधा बोला जाता, 1/2 को आधा बोला जाता। आधा में आधा प्लस करेंगे कितना होगा, 1 होगा टोटल, होगा नहीं होगा, ठीक है। और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे आएगा प्लस आएगा। और 4, 4/4, देखो 4 से 4 ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाता, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो बचा गया यहाँ पे 1 बराबर। अब यहाँ पे 1/1 है, उसको 1 ही लिख सकते हैं अपन। तो देखो ये शून्यांक के योगफल में क्या है, दोनों का योगफल और उनके बीच जो गुणांक है ना, उनका बीच सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। और इसके बाद में गुणनफल वाला भी कर लेते हैं, एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है, c/a होता है। एल्फा का मान कितना है, 1/2 गुणा 1/2, बीटा का मान भी 1/2, ठीक है। सी का मान कितना है, 1 है, ठीक है। और ए का मान कितना है, 4 है। अब यहाँ पे देखो गुणा वाला चिन्ह है यहाँ पे, तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो एक को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, ठीक है, बराबर। अब इधर कितना बच रहा है, 1/4 ही बच रहा है, देखो। तो 1/4 बराबर 1/4, तो ये भी सत्यता की जांच हो गई। अब दोनों को ही सत्यता की जांच हो गई, अतः जांच हुई, ठीक है, सत्यता की जांच हुई। इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन।
थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6x², 6x² -3 -7x। अब देखो ये है ना, x वाला पद बीच में आता है ना, ये वाला, अब इसको ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है, पर अपन मानक रूप में लिखेंगे, ठीक है। मानक रूप क्या होता है, x² -7x -3, ठीक है। अब इसके वैसे टुकड़े किए जाते हैं, ठीक है। बाहर बाहर वालों को गुणा किया, 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 18x²। तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं 18x², माइनस लग रहा तो माइनस का 18x² आने, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, -18x², ठीक है। जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, -7x। अब देखो 7x कैसा आएगा, देखो 18 गुणन क्या हो सकते हैं, एक तो 6 गुणा 3, 6 तिया 18 होते हैं, इसमें एक्स भी लगा दो तो कितना हो गया होगा ना, 6 तिया 18, और एक्स को एक्स से गुणा करोगे x²। अपन को माइनस का बनाना तो एक संख्या पे भी माइनस लगेगा, ठीक है। दो पे नहीं लगेगा, दो पे लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो देखो 6x, माइनस के 6x में 3x घटा देंगे तो माइनस का 3x आएगा, अपन को माइनस का चाहिए ही नहीं। और यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, अपना गुणनखंड तो दूसरे तरीके से आ सकता है। देखो एक आ सकता है 9 × 2, ठीक है, इसमें x लगा दिए, x लगा दिया तो देखो यहाँ पे अब 9 दूना 18 हो गए, और x को x से गुणा करेंगे x² होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में से एक में माइनस लगेगा, अब किस में माइनस लगेगा, अपन को चाहिए क्या, -7x चाहिए, -7x चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस में रखेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या -7x में 2x घटा देंगे तो अब देखो 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 7x आए, 9x में से 2x घटा देंगे 7x आए, पर बड़ी संख्या पे जो चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह आता है, तो -7x देखो आ गया ना। तो अपना ये है गुणनखंड मेन बीच वाला, तो इस बीच में इनको बीच में रखेंगे, ठीक है। तो ये बाहर वाला ऐसे कैसे रखा जाता है, 6x², 6x², ठीक है। अब बीच में क्या है, ये वाला लिख लेते हैं, ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है, 6x लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपना क्या है, 9 माइनस का 9x, यहीं लिख लेता हूँ, -9x और प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का है, ठीक है, प्लस का 2x, और ये -3 ऐसे कैसा है ही सही, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, अब देखो 3 के पहाड़े में 6 आते हैं और 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, ठीक है। इस वजह से 3 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में आते हैं, x² में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन लेंगे, देखो तो 6x² में से 3x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह ये ऐसा का है ही सही, ठीक है। अब देखो 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में आते हैं, और x पूरा कॉमन ले लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, 3 ही बचेगा, ऐसा कैसा, ठीक है। अब ये प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये यहाँ से कुछ कॉमन तो आ रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3, इन दोनों में देखो कोई भी संख्या अपना आप में 1 से गुणा होती है, ये भी 1 से गुणा हो रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो एक कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। और यहाँ से भी 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 3, माइनस का 3 ही बचेगा, ठीक है। ये अब देखो कोष्टक वाले, दोनों कोष्टक वाले समान आएंगे, आपको पता है, ठीक है, हर बार समान आएंगे, भले आपको ये वाला निकालना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या कॉमन आ रहा, तो आप है ना बस तो एक लिख के और ये वाला ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये कोष्टक समान आया, इसको एक बार लिख देते हैं, 2x - 3, और क्या बच रहा है यहाँ पे, ये वाला दोनों, तो 3x + 1 ये आया। अब इनका शून्य ज्ञात करने के लिए इनको 0 के बराबर रखा जाता है, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 2x - 3 = 0, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको भी करना, 3x + 1 = 0। अब यहाँ पे 2x = 3, 3 उधर जाएगा प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान कैसा आएगा, x का मान आएगा 3/2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी निकालते हैं, 3x = -1, ठीक है। और यहाँ पे x का मान कितना आएगा, -1/3, ठीक है, -1/3। अब यहाँ पे देखो ये x के 2 मान आ गए, यही शून्य कहलाते हैं, ठीक है। ये एक आंसर तो निकल चुका है, अल्फा बराबर 3/2 एंड बीटा बराबर कितना आया, -1/3, देखो ये आंसर आया एक तो,
ठीक है, इनकी जांच करनी है, जांच अपन कर लेते हैं। जांच अपन ने और में भी और क्वेश्चनों में भी कर रखी है। ठीक है, जांच करेंगे तो क्या करेंगे, एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ठीक है, बी बटा होता है, एल्फ़ा का मान कितना निकला, 3/2, 3/2 प्लस, अब बीटा का मान कितना निकला, माइनस 1/3 बराबर माइनस ये बी का मान कहाँ से निकलेगा, क्वेश्चन में से निकलेगा। अब देखो बी का मान, यहाँ पे देखो ये x² गुणांक है, तो ए का मान कितना आया, ए का मान आया यहाँ पे 6। ठीक है, और बी का मान कितना आएगा, यहाँ पे बी का मान -7। ठीक है, बी का मान कितना आएगा, -7। सी का मान कितना आएगा, -3। ठीक है, तो अपन को चाहिए -b/a, -b, तो माइनस तो ये रहा बी वाला, माइनस का चिन्ह तो ये रहा, बी का मान कितना, -7 है। ठीक है, बटा ए का मान कितना, 6 निकला है। ठीक है, अब इन दोनों में, अब यहाँ पे के करेंगे अपन थोड़ा सोल्व इसको, तो 3/2, अब माइनस को प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, आएगा -1/3 ऐसे कैसा है। ठीक है, अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, +7/6। अब इनमें देखो 2 और 3 का लस से क्या होता है, 2 और 3 का लस से क्या होता है, 6 होता है। देखो ल से लेना नहीं आता हो तो मैं बताता हूँ आपको, 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 2 के पहाड़े में 3 के, 2 का पहाड़ा बोलो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और देखो इधर भी बोलो 2 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो 6 कॉमन आ रहा है, इसलिए 6 लेस होता है। ठीक है, 6 लेस हो गया। अब 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आ रहे हैं, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 3 बार में, तो 3 बार में आ रहे हैं, तो है ना, 3 बार में आ रहा है, तो इस 3 को किससे गुणा करना है, 3 से, 3 बार में आ रहे हैं, और ये 3 ऐसे का सही है, 3 बार में आ रहे हैं ना, इसलिए। अब माइनस का चिन्ह लगेगा। अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 2 बार में आ रहे हैं, तो 2 लिख दिया, और 2 को, और ऊपर क्या लिखा हुआ था, 1, तो 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, बराबर 7/6। अब इनको कर लेते हैं सोल्व, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9, माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना, 2/6 बराबर 7/6। अब यहाँ पे देखते हैं, 7 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा, 7/6 आएगा। इधर भी कितना आया, 7/6, देखो बराबर आ गया। तो यहाँ सत्यता की जांच हुई, मतलब सत्य है ये। ठीक है, शून्यांकों का योग और गुणांकों के बीच जो संबंध दिया है ना, वो सत्य साबित हो गया। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे और देख लेते हैं अपन, एक गुणा वाला भी है। ठीक है, इसमें ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्फा बीटा भी करना है। ठीक है, बराबर C/A। एल्फा का मान कितना निकला आपने इसे, एल्फा का मान अपन को पता है, ये 3/2, 3/2। ठीक है, और बीटा का मान कितना निकला, -1/3, -1/3 गुणा करना है इनको वैसे। ठीक है, और सी का मान कितना निकला आपने, सी का मान अभी अपन ने निकाला था आपको सी का मान निकाला -3। ठीक है, और सी का मान चाहिए और ए का मान चाहिए, ए का मान 6 है, तो देखो यहाँ पे सी का मान कितना निकला, -3। ठीक है, और ए का मान कितना है, 6। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सोलो। ठीक है, अब देखो ये गुणा में है ना, ठीक है, ऐसे, तो ये माइनस का, देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना, 3, माइनस का 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6, बराबर किधर कितना बचा, -3/6। अभी ये कट सकता है। ठीक है, कट जाएगा, देखो 3 से कट रहा है, 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे कितना बचा, -1/2 बराबर -1/2। देखो दोनों बराबर आ गए, अतः यहाँ भी सत्यता की जांच, अतः यहाँ सत्यता की जांच हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 4u², यहाँ पे u है, ठीक है, x नहीं है, ये 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। अब देखो यहाँ पे देखो द्विघात तो है, ठीक है, पर यहाँ पे c का मान नहीं है, c का मान 0 है वैसे यहाँ पे, पर अपन डायरेक्ट करते हैं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कुछ कॉमन। इन दोनों में कॉमन देखते हैं। एक तो देखो 4 के पहाड़े में 4 आता है, 4 के पहाड़े में 8 आता है, इसलिए 4 कॉमन आएगा, ठीक है। और इसमें u आ रहा है, इसमें भी आ रहा, तो u कॉमन आएगा, 4u कॉमन आएगा, ठीक है। अब क्या देखो 4u² में से 4u कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 4 तो बाहर आ गया, ठीक है, तो इधर बचेगा u ओनली, ठीक है, u बचेगा, केवल कितना बचेगा, u बचेगा, ठीक है, प्लस। अब देखो 8 में से 4 है ना, 8 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में, और u कॉमन ले लिया पूरा, तो ये बचा। अब इनको देखो, अब यहाँ पे ये ले लिया, अब यहाँ पे इनको 0 के बराबर करना है इसको, ठीक है, 0 के बराबर। अब देख एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, ठीक है। अभी करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4u बराबर 0, ये u है, ठीक है, 4u बराबर 0, और एक और इसको करना है u प्लस 2 बराबर। देखो अब u, देखो ये u से ये 4 गुणा में है ना, गुणा वाला कहाँ जाता है, जो गुणा वाला बराबर के दूसरी तरफ कहीं में जाएगा, भाग में, तो देखो u बराबर क्या आ जाएगा, 0/4, ठीक है। तो देखो u 0 में 4 है ना, 0 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो u का मान कितना आ गया, 0। और यहाँ पे देखते हैं u का मान बराबर, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो कहीं में जाएगा, माइनस में, तो -2। तो यहाँ पे देखो एल्फा का मान कितना आ गया, 0, बीटा का मान कितना आ गया, -2। तो यहाँ भी देख लेते हैं, एल्फा बराबर 0 एंड बीटा बराबर -2। अब यहाँ पे जांच करना अपन, एक आंसर तो ये निकल चुका है, ठीक है, एक और आंसर अपन देखते हैं, ठीक है। एक और जांच के लिए देखते हैं, सत्यता की जांच करनी है अपन को। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है ना, उनकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो क्या होती है उनके बीच का संबंध, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है, ठीक है। एल्फा का मान अपन को पता है 0 निकाला, प्लस बीटा का मान कितना निकाला, -2, कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है, बराबर -b का मान। अब देखो यहाँ पे अपन को पता है कि जो x², अब यहाँ पे u² है, तो u² का गुणांक क्या है, 4, तो ये किसका मान हो गया, a का मान हो गया, कितना a का मान कितना हो गया, 4, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए ये वाला, अब u का मान, तो यहाँ पे b का मान कितना हो गया, देखिए, है ना, x का गुणांक होता था b, तो यहाँ पे है ना u का गुणांक 8 है, तो b का मान कितना हो गया, 8, और c का मान कितना हो गया, 0, ठीक है, क्योंकि c है ही नहीं इसमें, इसलिए c का मान कितना, 0। तो यहाँ पे देखो -b का मान कितना निकाला अपन ने अभी, 8, b का मान कितना निकाला, 8, b का मान कितना निकाला, 8, ठीक है, बटा a का मान कितना है, 4 निकाला। देखो कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 2 बार कटा है। तो देखो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो देखो 0 तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, -2 बराबर। अब यहाँ पे भी देखो -2 ही बचा, -2, देखो हुआ ना सत्यता की जांच, यहाँ पे सिद्ध हुआ ये वाला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अल्फा बीटा वाला करना है, अल्फा बीटा गुणांक वाला करना है, गुणनफल वाला। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। क्या अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है। अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान कितना है, -2 है, बराबर c का मान कितना निकला, 0, c का मान अपन ने कितना निकाला, 0, c का मान 0, तो c का मान 0 बटा c का मान 0 बटा क्या, a का मान कितना है, 4, 0 में
जीरो में 4 का भाग देंगे जीरो ही आएगा, ठीक है। और कोई भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे जीरो आएगा, तो जीरो बराबर जीरो। देखो हुई जांच। अतः जांच हुई, ये ठीक है, ये आंसर। फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन करने से पहले अपन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन इधर ही कर लेते हैं अपन। फिफ्थ भी ऐसा ही है, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है t² माइनस 15, ठीक है। अब t² माइनस 15, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, इसको देखो, अपन क्या करते थे वहाँ, कॉमन लेते थे। कॉमन लेने के बाद में जो कोष्टक में आता था उसको जीरो के बराबर करते थे शून्य ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे भी t² माइनस 15 को किसके बराबर करेंगे, t² माइनस 15 को किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर, ठीक है। अब देखो जीरो के बराबर हो गया, सिंपल सा। अब ये माइनस का देखो, अब यहाँ पे देखो ये टी का मान चाहिए अपन को, है ना। तो देखो ये माइनस का 15 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, कहीं में बनेगा प्लस में, ठीक है। तो t² बराबर कितना बना, प्लस के 15। अब देखो यहाँ से टी का स्क्वायर हटाना, क्योंकि टी का मान चाहिए अपन को। तो टी का स्क्वायर हटाएंगे, तो टी का स्क्वायर हटा दिया तो इस पे देखो रूट लग जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे प्लस माइनस भी लगेगा, ठीक है। तो एक बार टी के दो मान आ चुके हैं, टी के दो मान क्या है, एक बार प्लस के √15, √15 है ना, √15। और एक और टी का मान कितना आया, टी का मान एक और कितना आया, टी का मान माइनस √15। ये दो मान आए, ठीक है। ये दो मान है, यही अल्फ़ा बीटा होते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है, प्लस के √15, 15 है ना, प्लस के 15 रूट एंड बीटा का मान कितना आया, माइनस के √15, √15, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये आंसर निकल गया, ठीक है। शून्य ज्ञात हो गए, अतः शून्य की ही है, ये क्या है, शून्य के, शून्य, ठीक है। शून्य निकल गया, ठीक है। ये शून्य निकाल दिए, ठीक है। अब इसमें जांच करते हैं अपन, जांच करते हैं इसमें, जांच। अब जांच करते हैं इसमें, क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अपन को पता है इसे, इनके बीच का संबंध। अब अल्फ़ा का मान कितना निकला, प्लस के 15, √15, √15 प्लस √15 प्लस देखो, और बीटा का मान कितना निकला, माइनस के √15, ठीक है, बराबर माइनस। अब देखो बी का मान यहाँ से निकलेगा, पता है ना आपको। यहाँ पे देखो, अब वहाँ पे x² गुणा ए क्या होता था, x² गुणांक, यहाँ t² का गुणांक क्या है, ए। तो यहाँ t² गुणांक 1 है, तो यहाँ पे देखो ए का मान कितना हुआ यहाँ पे, इससे तुलना करने पे मानक समीकरण से तुलना करोगे, देखो x² गुणांक ए होता था, तो यहाँ पे t² का गुणांक 1 है यहाँ पे। तो ए का मान कितना है, 1। बी का मान क्या होता है, एक्स का गुणांक, यानी कि टी का गुणांक होना चाहिए, टी है ही नहीं, तो बी क्या होगा यहाँ पे, 0 है, ठीक है। ऐसे सी का मान कितना है यहाँ पे, -15 है, ठीक, कितना है, -15, ठीक है। अब -15 है, अब ये मान निकाल लिया, अब यहाँ पे रख देंगे -b। अब देखो बी का मान कितना है, 0 है, बटा, और यहाँ पे कितना, ए का मान कितना, 1 है। अपन को सोल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अब देखो √15 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस, और √15 बराबर। अब देखो जीरो में किसी संख्या भाग देंगे, जीरो ही रहेगा, जीरो, पूरा पार्ट जीरो। अब यहाँ अपन जानते हैं प्लस का √15 और माइनस का √15 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचा, जीरो बराबर जीरो। देखो हुई जांच, ठीक है। ऐसे ही अल्फ़ा गुणा बीटा वाला कर लेते हैं। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब अल्फ़ा का मान कितना निकाला अपन ने, √15, ठीक है।
ऐसे ही बीटा का मान -√15 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान निकाला अपन ने -15 सी का मान कितना है -15, ए का मान कितना 1। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब देखो अपन जानते हैं कि कोई भी रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, रूट हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखो माइनस, तो ये रहा, देखो प्लस माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस। अब रूट 15 से गुणा करेंगे तो देखो ये एक बार लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो रूट 15 को रूट 15 से गुणा करेंगे आएगा 15, और ये माइनस का चिन्ह ऐसे करता है तो देखो -15 बराबर -15, ठीक है। ये भी जांच हुई, ठीक है। अतः सत्यता की जांच हुई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। सिक्स नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख लेते हैं 3x², ठीक है। 3x² -x-4, ठीक है, ये वाला है। अब अपन जानते ही हैं बाहर बाहर वालों को गुणा करना है और बीच वाले के टुकड़े करना है, कर लेते हैं, ठीक है। 4 को 3x से गुणा करेंगे क्या आएगा, देखो मैं करके देखता हूँ, इधर करते हैं अपन। -4 को गुणा करना है, इससे गुणा 3x² से गुणा करना, क्या आता है देखें। 4 को 3 से गुणा करो, संख्या को संख्या से गुणा कर, 4 को 3 से गुणा करना, 4 तिया 12, अब माइनस चल ही रहा है, माइनस भी रहेगा इसमें, ठीक है। और x² ये ऐसा कैसा, तो माइनस का 12x², 12 के गुणनखंड करो। अपन को क्या लाना है, माइनस का x लाना है। अपन को जानते हैं 6 × 2 होता है एक, तो ठीक है। एक क्या होता है 12 × 1 होता है, 12 × 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है 3 × 4 होता है, इनमें x लगा सकते हैं अपन, तभी तो वही बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे माइनस लगाता हूँ मैं, माइनस का 6x में से 2x घटा देंगे, -4 बचेगा, -4 नहीं चाहिए अपन को क्या लाना है, माइनस का x लाना है, ठीक है। ऐसे तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे ये वाला 12x में से बाय द वे ये प्लस माइनस का लेता हूँ, माइनस का 12x में से 1x जाएगा, माइनस का 11x आएंगे, और ये वाला माइनस ले लेता हूँ, देखो तो 12x में से 1x घटा देंगे, 11x आएगा प्लस का, तो ये वाला भी नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा। देखो अब देखो 3x, 4x में से 3x घटा देंगे, कितना x आएगा, x आएगा, एक बार x आएगा, ठीक है। 4x में से 3x घटाएंगे तो x आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखो अपन को क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो बड़ी संख्या माइनस में रहेगी, ध्यान रखना। अपन को माइनस का जब भी चाहिए होगा ना तो बड़ी संख्या माइनस में रखी जाएगी, ठीक है। तो देखो यही वाला अपना गुणनखंड है, बल देखिए आप, 4x माइनस का और 3x प्लस का, तो माइनस देखो 4x में 3x घटा हुआ x आएगा, पर देखो बड़ी संख्या पे जो चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह लगाना है अपन को, देखो माइनस का x, अपन को चाहिए क्या, -x ही चाहिए, तो अपना गुणनखंड क्या हुआ, ये वाला 3x - 4x, ठीक है। 3x - 4x, ये ऐसे कैसे रखाएगा, 3x²। अब ये वाला जो गुणनखंड किया ये वाला रख लेते हैं, तो कितना आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 3x माइनस का 4x -4, ठीक है। बीच वाले के टुकड़े की रहा मैंने, देखो इन वालों को तो छेड़ा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, देखो इसमें 3 कॉमन है, इसमें x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन लेंगे, तो देखो 3 तो कॉमन ले लिया, और x² में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस
3x पूरा कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन, यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा, तो 4 कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो 4x में से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यह माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। देखो यहाँ पर कोष्टक में जो है ना वो का वही यहाँ आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। बस ये कॉमन लेना जरूर आना चाहिए आपको, ठीक है। कॉमन अपन जानते ही हैं, इसमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4, और माइनस भी कॉमन लिया अपन ने, दो इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसलिए माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम आए, इनको क्या करना है, एक भाग लिखना है, x प्लस 1, और इन दोनों को एक साथ लिख दो, 3x माइनस 4। अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए इनको 0 के बराबर रखा जाता है, ठीक है, 0 के बराबर रखा जाता है। देखो पहले इसको 0 के बराबर रख देते हैं, एक x प्लस 1 बराबर 0, एक बार इसको भी रखते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, वो ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 3x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ये उधर जाएगा प्लस में हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो x का मान कितना आएगा, 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे एल्फा का मान कितना आ गया, अब देखो शून्य निकल गया ना, शून्य निकल गया तो एल्फा बराबर कितना आ गया, -1, और बीटा बराबर कितना आ गया, 4/3। यही शून्य के क्या है, ये शून्य शून्य के ये एक, तो ये आंसर पूछा था अपन को, ये आंसर निकल गया। अब इनकी जांच करनी है, जांच अपन करते ही आ रहे हैं। जांच में क्या करना है, जांच के लिए एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, b/a। एल्फा का मान कितना निकाला, -1, प्लस, और बीटा का मान 4/3, ठीक है, 4/3 बराबर है, ठीक है, -b। अब देखो यहाँ पे b और a का मान चाहिए अपन को, b और a का मान चाहिए, यहाँ से निकलेगा b और a का। देखो x² गुणक a होता है, तो a का मान कितना है यहाँ पे, a का मान 3, b का मान, देखो b x का गुणांक होता है ना, x का गुणांक। अब देखो b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, तो x के गुणांक में क्या है, -1। देखो माइनस तो है ही सही, माइनस तो है से, और एक भी है, कोई भी संख्या अपने आप में 1 से गुणा होती है, इस वजह से है ना, x का गुणांक क्या है, -1, ठीक है। और c का मान अपन को पता है से, यहाँ -4, तो मान रख दीजिए यहाँ पे -b। अब देखो माइनस भी रखना है, ठीक है। तो b का मान कितना है, -1, तो देखो माइनस, और b का मान कितना है, -1 बटा, ठीक है। ए का मान कितना निकाला अपन ने, 3 निकाला अभी जस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लहसा लेना ही पड़ेगा, ठीक है, लहसा लेते हैं। देखो इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 3 और 1 का लहसे क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो 1 के पाड़े में 3 कितने बार, 3 बार में, इसलिए 1 - 1 को किससे गुणा करना है, 3 से, और ये प्लस का चिन्ह ऐसे का सही से। 3 के पाड़े में 3 कितनी बार में थे, 1 बार में, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 ही आएगा, ठीक है। ये कर दिया मैंने बराबर। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस आएगा, 1/3 आएगा। अब यहाँ पे करते हैं थोड़ा सोल्व, ठीक है। अब 3 को 1 से गुणा करेंगे, आएगा 3 आएगा, माइनस का 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, माइनस का ऐसा का सही है, प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, /3 बराबर 1/3। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस के 4 में से क्या घटाना है, घटाने वाला चिन्ह देखो, 4 में से क्या घटाना, 3 घटाना, 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1, तो /3 बराबर 1/3, देखो बराबर आया। सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। ऐसे एल्फा गुणा बीटा वाला भी कर लेते हैं। एल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a, c/, होता है एल्फा का मान कितना निकाला अपन ने, एल्फा का मान -1, ठीक है, बीटा का मान 4/3, एल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3, ठीक है, बराबर सी का मान कितना निकाला अपन ने, देखो सी का मान देखिए यहाँ पे, सी का मान -4, ठीक है,
सी का मान -4, ए का मान 3, सी का मान -4 और ए का मान 3। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो गुणा ही हो रहा है, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो एक को 4 से गुणा करेंगे 4 ही आएगा, अब माइनस को प्लस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -4/3, और इधर भी क्या है, -4/3, देखो बराबर आ गया। तो क्या हुई, अतः सत्यता की जांच हुई। अतः हुई। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आया दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दूसरा। देखो पहले क्वेश्चन के सब पहला कर दिया अपन ने, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा कर दिया, छठा कर दिया। अब दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करने थे। छठा करते हैं अपन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, वहाँ बहुपद दिया था तो शून्य ज्ञात करना था, यहाँ पे क्या करना है अपन को, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो देखो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का योग पहले बोला तो शून्यांकों का योगफल कौन सा है, ये 1/4, और शून्यांकों का गुणनफल कौन सा है, -1। ऐसे इसमें होगा, शून्यांकों का योग कितना है, √2, और शून्यांक गुणनफल कितना है, 1/3। ऐसे इसमें बोला जाएगा, शून्यांकों का योगफल 0, शून्यांकों का गुणनफल √5। ठीक है, शून्यांकों का योगफल इसमें भी 1 और शून्यांकों का गुणनफल इसमें 1। ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको जमा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4, -1। अब देखो जो पहला वाला ये क्या है, शून्यांकों का योगफल, और ये क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। अपन जानते हैं शून्यांकों को, शून्यांक किसे कहते हैं, अल्फा बीटा को कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4। एंड ये देख लेते हैं, ये गुणनफल है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर -1। और हम जानते हैं द्विघात समीकरण को किस रूप में लिखा जाता है, देखो शून्यांकों के रूप में लिखा जा सकता है। तो द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होती है, देखो x², द्विघात समीकरण देखो क्या होती है, एक तो x² होती है, और x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स लगेगा इसमें, प्लस अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब बराबर में 0 हटा देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, अपन को द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रूप में लिखते हैं, कुछ भी नहीं करना, जो ये मान दिया है यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे रखना है। देखो x² ये रहा ऐसा कैसा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो 1/4 यहाँ रख देता हूँ मैं, 1/4 रख दिया। ठीक है, और x है तो ये x ऐसा कैसा रख देते हैं, प्लस अब देखो अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, -1, तो अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, -1 बराबर 0। करते हैं सोल्व, थोड़ा इसको करते हैं।
एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस एक्स बटा, देखो एक्स को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स बटा 4। अब देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस ये एक, ऐसे कैसा बराबर 0। अब यहाँ पे देखो बटा में 4 आ रहा है, इसका ल से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ल से लेंगे, देखो क्या आएगा, बटा में यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे बटा में एक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 एक, एक का ल से क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब एक के पहाड़े में 4 कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 को किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह से कैसा लगेगा। 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है, तो एक्स को किससे गुणा करेंगे, एक से। एक को किससे गुणा करेंगे, एक से, ठीक है, एक से गुणा कर दिया। अभी माइनस का चिन्ह से कैसा, एक के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 4 बार में। 4 को किससे गुणा करेंगे, एक से, तो ये 4 4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 4 को एक से गुणा करेंगे, ठीक है, बराबर 0। अब देखो पक्षांतरण करना है, ये बटा वाला कहाँ जाएगा, गुणा में इससे 4 जाए, मतलब ये 4 कहाँ जाएगा, 0 के गुणा में जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 गुणा 4, गुणा गुणा में चला गया, तो ठीक है। तो देखो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। देखो ये द्विघात क्या है, ये द्विघात समीकरण है, अतः बहुपद, बराबर में 0 हटा देंगे, बहुपद बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये बहुपद, ये निकालना था अपन को आंसर, ठीक है। ऐसे ही दूसरा होगा, ऐसे तीसरा होगा, ठीक है। दूसरा वाला भी करके देख लेते हैं। दूसरा वाला करते हैं, चलो। इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक तो √2, 1/3, तो ये क्या है, शून्याङ्कों का योगफल ये है, शून्याङ्क गुणनफल ये है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, √2, ठीक है। और सॉरी, अल्फा अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना, 1/3, ठीक है। 1/3 है, अपन जानते हैं द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक में एक्स आएगा यहाँ पे गुणा में, प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0, ठीक है। आ गया 0। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा के मान ही रखने हैं और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, √2, और यहाँ पे एक्स लगेगा, प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा गुणा बीटा का मान कितना है, 1/3, 1/3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ भी बटा वाला आ गया, बटा में हम कभी भी बटा में नहीं रखते अपन, तो यहाँ पे ल से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ल से लेंगे अपन यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बटा में कितना है, यहाँ बटा में कितना, 1, यहाँ बटा में कितना 1, तो यहाँ पे कितना लस आएगा, 3 3 1 1 का लस क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो देखो 3, अब एक के पहाड़े में 3 कितने बार में, 3 बार में आते हैं, तो 3 को किससे गुणा करना है, एक्स स्क्वायर से गुणा करना है, माइनस एक के पहाड़े में 3 कितने बार में आते, 3 बार में आते हैं, 3 को किससे गुणा करना है, √2 एक से गुणा करना है, ठीक है। ऐसे 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, तो एक को किससे गुणा करना है, एक से गुणा करना है, एक को एक से गुणा करेंगे, एक ही आएगा, बराबर 0। अब ये बटा वाला कहाँ जाएगा, गुणा के 0 जाएगा, तो 0 हो जाएगा ये 3 भी। तो यहाँ पे क्या आया, अपना क्या आया, अपना अपना मेन समीकरण देखो, बराबर में ये 3 इससे गुणा में जाएगा, तो 3 0 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे इधर कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, 3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। देखो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, अपन को बहुपद ज्ञात करना है, बराबर में 0 आ रहा है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे अतः बहुपद क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। देखो ये बहुपद निकल गया, ठीक है। अपन को यही ज्ञात करना था। ऐसे ही यहाँ पे कौन सा,
थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0,0, √5, ये है क्वेश्चन। ये शून्यांकों का योगफल है, ये शून्यांक गुणनफल है। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ऐसे ही एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या है, ये √5। अब इसको अपन जानते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण समीकरण अब द्विघात समीकरण अपन जानते हैं x² होता है ना। माइनस में क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, कोष्टक होता है, x लगता है यहाँ पे, और प्लस एल्फा गुना बीटा, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण हो गई, बराबर में 0 होती। तो देखो ऐसे कैसा रख देते हैं, माइनस एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, एल्फा गुणा बीटा का मान 0 गुणा x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस एल्फा गुणा बीटा का मान √5 बराबर 0। अब देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x² प्लस √5 बराबर 0, है ना। ये एक समीकरण है, अपन बहुपद ज्ञात करना है, बराबर में 0 आ रहा है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ, अतः बहुपद 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 क्या आया यहाँ पे, x² प्लस √5, देखो बराबर में 0 था, हट गया, ये है इसका बहुपद। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ नंबर का भी ऐसे ही होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1,1, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी एल्फा प्लस बीटा, अपन जानते हैं पहला वाला क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। देखो शून्यांक होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं, शून्यांकों का योगफल कर रहे हैं। देखो अल्फा बीटा, तो ये क्या 1 है यहाँ पे, और एल्फा गुणा बीटा कितना है, यहाँ भी 1 है, तो इसलिए ये आ गया। यहाँ पे अपन जाते द्विघात समीकरण, कितना जानते हैं, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होती है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा गुणा बीटा, ठीक है, बराबर में 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख देते हैं, जो मान एल्फा बीटा के हैं। ठीक है, x² माइनस इसका मान कितना, 1 गुणा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इसको करते हैं थोड़ा सोल्व, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो ये द्विघात समीकरण है, अब बराबर में 0 हटा देंगे, तो देखो अतः द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर में 0 हटा देंगे, x² माइनस x प्लस 1, ये हटा गया, ये आंसर। ठीक है, ये चौथा हो चुका है। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 5वें नंबर का करते हैं अपन, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन क्या, देखो यहाँ पे देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, -1/4, 1/4, जी यही है। ठीक है, अब देखो ये पहला क्या है, एल्फा प्लस बीटा, ये एल्फा गुणा बीटा ये रहा। ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। ठीक है, और ये क्या है, एल्फा गुणा बीटा कितना, 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं हम द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, कोष्टक x, ठीक है, प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं, ये मान रखना है अपन को, एल्फा बीटा का मान यहाँ रखना है। तो x² माइनस 1/4 रखना है। ठीक है, और x ऐसा का सही से प्लस, अब यहाँ पे एल्फा बीटा का मान कितना, 1/4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, x² माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, प्लस 1/4 x, है ना, प्लस 1/4 बराबर 0।
अब देखो यहाँ पे बटा बटा वाला आ रहा है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, लहसा लेना पड़ेगा। देखो यहाँ इसके बटा में 1 है, अब यहाँ पे लहसा लेते हैं। देखो 4 4 और 1 का लहसा क्या आएगा, 4 ही आएगा। 1 के पहाड़े में 4 कितनी बार में 4 बार में आते हैं, 4 को किससे गुणा करना है, एक्स स्क्वायर से गुणा करना है। प्लस 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है, तो यहाँ पे एक एक को किससे गुणा करना है, ये देखो एक ही एक से वैसे ही है ना, तो ये एक्स ही है ना, एक को किससे गुणा करना है, एक्स से गुणा करना है, ये एक्स है। ठीक है, ये वाला पद पूरा देखो एक्स है, यहाँ पे एक एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक से आएगा। ठीक है, तो एक जो 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है, एक को 4 एक से गुणा करना है। ठीक है, प्लस 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है, एक को एक से गुणा करेंगे एक ही आएगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखो बटा वाला कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, तो 4 0 से 4 गुणा का क्या होगा, 0 हो जाएगा पूरा पद, ये पूरा। तो यहाँ पे क्या है, 4x² प्लस प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स है। देखो एक्स को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स आएगा, प्लस 1 बराबर 0। देखो ये द्विघात समीकरण है। अपन को क्या निकालना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। बहुपद क्या हो जाएगा, 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ये देखो द्विघात बहुपद हो चुका है। ठीक है, ये ऐसे होगा, ऐसे इसका इसका 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ कर लेते हैं इधर। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है, 4,1। अब 4,1 है, ये यहीं कर लेते हैं अपन। ये देखो पहला वाला क्या है, एल्फ़ा बीटा, एल्फ़ा प्लस बीटा है, और ये एल्फ़ा गुणा बीटा है। एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, 4, अपन जानते ही हैं। और एल्फ़ा गुणा बीटा कितना है, 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, अपन जानते हैं द्विघात द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाते हैं, x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, x यहाँ आएगा प्लस एल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 0। बस इस चीज़ को याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन करते टाइम ये द्विघात समीकरण याद आना चाहिए, एल्फ़ा बीटा वाली। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मान, ये यहाँ है ना, एल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ रख देंगे, एल्फ़ा गुणा बीटा का मान यहाँ रख देंगे, तो देखो x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 एक्स हो जाएगा। ये एक्स से कैसा रख दिया हमने, प्लस एल्फ़ा गुणा बीटा का मान कितना है, 1, तो 1 रख दिया बराबर 0। अब देखो ये बराबर में 0 आ रहा है, यहाँ बटा में भी कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ बटा में कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब अपन ये बराबर में 0 ये हटा देंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बन जाएगा। अतः द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा, x² माइनस 4x प्लस 1, देखो बराबर में 0 हटा दिया, तो ये देखो ये आंसर। तो ऐसे अपन द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।